हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन सी सैम्पल पेपर का जो सीबीएसई ने दिया था 2022 और 23 में। अब देखो बच्चे, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है? प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस। लिखा है प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर सर्कल बन गया है, तो आप उसको प्रूव कीजिए कि वो जो है पैरेललोग्राम है वो रोम्बस है। तो यहाँ पे बच्चे देखो, आपका लिखा है सर्कल जो है वो सर्कमस्क्राइबिंग है, तो एक सर्कल के आपका ये जो है ये आपके पास है ए बी सी डी। अब इसमें देखो बच्चे, हमें पहले से सारी चीज, हमको ये क्या प्रूफ करना है? इस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? रोम्बस प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास है क्या। तो आप जानते हैं ये सब बच्चे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिनके आप नाम लिख सकते हैं पी, क्यू, आर और एस। अब यहां से अगर मैं स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन इसका, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा आप लिखोगे ए पी। अब पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें दी गई हैं। गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम है तो कौन किसके इक्वल होगा? साइड ए बी इज इक्वल टू डी सी या सी डी, और दूसरा आपको मिलेगा ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये आपको मिलेगा। अब चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ जब हम करेंगे तो हमें दिया हुआ है बच्चे, अगर ध्यान से आप देखिए तो ए पी जो है वो इक्वल होगा ए एस के। ए पी होगा ए एस के, बी से लेके पी की जो वैल्यू होगी वो होगी बच्चे बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। और अब इस पॉइंट पे आ जाइए, इस वाले टेंजेंट पे, तो सी क्यू टेंजेंट जो है वो सी आर के इक्वल होगा। तो सी क्यू टेंजेंट जो है वो सी आर के इक्वल होगा, और डी आर जो है आपका टेंजेंट वो इक्वल होगा डी एस के। ये क्यों इक्वल होंगे? इन सबकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। टेंजेंट बच्चे इक्वल होते हैं, इसलिए ये सभी के सभी इक्वल होंगे। अब यहां से बात कर लिया जाए, इन सभी को हम ऐड कर देते हैं। ऐड ऑल इक्वेशंस। सभी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा। ए पी जो होगा वो बी पी से ऐड होगा, सी आर जो है वो डी आर से ऐड होगा। यहां भी हम एक सीक्वेंस को फॉलो कर लेते हैं। ए एस और डी एस एक साथ आप लिख दो, और बी क्यू जो है वो सी क्यू के साथ लिख दो। ए पी बी पी, ए पी यहां से है और बी पी ये है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो आप ध्यान दोगे तो मिलेगा ए पी ए बी जो हो जाएगा प्लस सी आर डी आर, सी आर और डी आर सी डी हो जाएगा, इज इक्वल टू, आपको दिख रहा है ए एस डी एस, ये हो जाएगा ए डी, और यहां से बी क्यू और सी क्यू यहां हो जाएगा बी सी। आपने ये प्रूफ कर दिया। आपको पहले से गिवन है, यहां चीजें दी गई हैं। क्या गिवन है? तो वो देखिए, ए बी की जगह आप सी डी लिख सकते हो, और ए डी की जगह पे तुम बी सी लिख सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, ए बी की जगह पे या सी डी की जगह पे, तो ये हो जाएगा ए बी, और सी डी की जगह पे मैं ए बी लिख सकता हूं। ये रहा बच्चे ए डी, और बी सी की जगह पे ए डी लिख सकता हूं। तो क्या देख रहे हो बच्चे, ए बी और ए बी, ए डी और ए डी, ये जो चीजें आपको दिख रही हैं वो हो जाएगा बच्चे 2 टाइम ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम ए डी। 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, तो ए बी इज इक्वल टू ए डी। अब ये जो दिया गया है, और इसको अगर आप ध्यान देख रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए और इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब देखो, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा? ध्यान से देखना,
यहाँ जो है ए बी सी डी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है, और यही देखो लिखा है ए डी इज इक्वल टू ए बी। तो आप खुद ही देखो बी सी किसके इक्वल, ए डी के, और ए डी किसके इक्वल, ए बी के, और ए बी किसके इक्वल, सी डी के। अब ये चारों लाइन बराबर हो गए, आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ लिखा है ए बी इक्वल टू ए डी, और ए बी ए डी के अगर बराबर है तो आप खुद ही देखिए, यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए, बी सी ए डी के बराबर, ए डी ए बी के बराबर, और ए डी किसके बराबर, सी डी। इसी को हम सीक्वेंस में लिख देंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। अब a parallelogram which all sides are equal is known as rhombus। तो ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, पैरेललोग्राम which all sides are equal is known as rhombus। therefore आपका हो जाएगा ABCD is a rhombus। बच्चे ये आपको रोम्बस प्रूफ करना था, हमने इसे कर दिया। अब इसी 30 का जो है और वाला ऑप्शन है, आप उसे देखें कि क्या वो क्या है, तो उसको भी देख लें आप। इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दिया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है एक्स वाई और जो है एक्स डैश वाई डैश ये दोनों पैरेलल है। तो अगर हम बात करते हैं दोनों पैरेलल हैं तो अब आगे प्रूफ क्या करना है उसको भी हम देख लेते हैं। लिखा इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। ये दो पैरेलल टेंजेंट है टू अ सर्कल विथ सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट A एंड एक्स डैश वाई डैश एट B। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल AOB। आपको AOB का इसमें मेजर देखो, यही क्वेश्चन आपकी किताब में वहां लिखा है कि प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसने पूछ दिया कि उसका मेजर कितना होगा, हमको प्रूफ करना था 90 डिग्री, तो मेजर करना हो तो 180 थोड़ी होगा, वो कितना होगा, वो भी 90 होगा। तो चलिए ये तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करना था, प्रूव नहीं करना था। तो सबसे पहले बच्चे आपके पास क्या है, एक सर्कल है, लिखा है सर्कल जो है उसका सेंटर है O, एक टेंजेंट बच्चे एक्स वाई और दूसरा बच्चे टेंजेंट एक्स डैश वाई डैश, एक और टेंजेंट ये बच्चे ए बी इसको टच कर रहा है सी पे, और ये जो है आपका डायमीटर, और इस डायमीटर का नाम है पी और क्यू। और यहां बच्चे क्या कर रहा है, ओ से ये मिला है, ये मिला है। अब यहां पे बच्चे देखो तुमको AOC का AOB का मेजर बताना है, तो AOB का मेजर हम कैसे बताएं, इस एंगल को बताना है, हम कैसे बताएंगे। यहां देखो सबसे पहले बच्चे हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, और वो क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, ज्वाइन कर देंगे O to C। O से C को हमने जोड़ दिया, O से C जोड़ दिया। अब यहां पे जो हमारे एंगल बनेंगे, इन एंगलों को आप लिख सकते हो, अभी लिख लेंगे ज्वाइन O to C। अब आपके पास ऊपर दो ट्रायंगल है, इसके आइए प्रूफ या सॉल्यूशन में, क्योंकि इसने पूछा है तो सॉल्यूशन होगा। क्या लिख लेंगे, इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल AOP। पहली चीज आपको मिल जाएगी, AP जो है इक्वल होगा AC के, या AC इक्वल होगा AP के। क्यों, तो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यही होगा। अगला जो है OA जो है आपको दिख रहा है, OA इज इक्वल टू OA, और इसको बोलेंगे बच्चे कॉमन। और अगली चीज जो दिख रही है बच्चे OC इज इक्वल टू OP, और इसको बोलेंगे रेडियाई। ये दोनों बच्चे सर्कल के रेडियस हैं, इसलिए इक्वल होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी बच्चे, बाई, ठीक है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOP। तो आपको CPCT से क्या मिलेगा, अब यहां जो भी मिलेगा वो आप देख रहे हैं, एंगल POA इज इक्वल टू, तो अगर आप लिखोगे तो CO लिखो क्योंकि यहाँ AOC है, COA इज इक्वल टू एंगल POA। ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये दोनों अगर एंगल बराबर होते हैं तो इसको सपोज कर लो लेट x डिग्री, ये दोनों इक्वल है तो कितने डिग्री के हैं, x। अब यहाँ पे x लिख दो, x लिख दो।
अब अगेन आओ, एंड आपके पास है इन ट्रायंगल QOB एंड COB। इसमें भी तीन बातें साफ दिख रही हैं। BQ जो है वो इक्वल होगा BC के, क्यों? तो टेंजेंट है। अगली चीज आपको अच्छे से पता है, OB इक्वल होगा बच्चे OB के, क्यों? क्योंकि रेडियस है। और आपके पास OQ जो होगा वो इक्वल होगा OC के, क्यों होगा? तो आपको पता है ये तो रेडियस मैंने ये तो कॉमन हो गया, ये हो गया आपके पास कॉमन, और ये है आपके पास रेडियस। यहां भी कौन सी क्राइटेरिया आप कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया लगा रहे हो, तो ये हो जाएगा कौन सी क्राइटेरिया? बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया ट्रायंगल QOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COB। ये दोनों ट्रायंगल बच्चे कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एंगल। कौन सा एंगल? तो QOB एंगल QOB इज इक्वल टू एंगल COB। अब ये दोनों बच्चे CPCT से मिलेंगे। किससे मिलेंगे बच्चे? बाई CPCT, बाई CPCT ये मिल जाएंगे। अब जब ये दोनों इक्वल है तो इसको भी सपोज कर लो लेट y डिग्री। कितना हमने सपोज कर लिया? y डिग्री। तो ये y है, ये y है। अब एट लाइन PQ लगा देते हैं। एट लाइन PQ x प्लस x y प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से डिवाइड कर दो इस पूरे इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। और x और y को आप क्या कहोगे? एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये बच्चे प्रूफ करने के लिए भी आता है। और ये आपके पास क्या है कि क्वेश्चन दे दिया है कि आप AOB की वैल्यू बताइए, तो आप बता सकते हैं। सेक्शन सी का बच्चे लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप देख सकते हैं सेक्शन सी का लास्ट जो है वो प्रोबेबिलिटी से है, और वो है क्वेश्चन नंबर 31। ये भी अच्छा क्वेश्चन है 31। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा लेवल अच्छा किया तो ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। क्योंकि प्रोबेबिलिटी आप देखते हैं NCERT की एक्सरसाइज से कुछ है नहीं। इसमें देखो लिखा है 31 क्वेश्चन में 2 कॉइन्स आर टास्क, 2 कॉइन टास्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स when 2 coins are tossed is equal to 4। वो कौन कौन से होंगे? तो देखिए पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, अगले पे हेड टेल, अगले पे बच्चे टेल तो हेड, और दोनों पे बच्चे टेल। यही बच्चे 4 आपके पास आउटकम्स होंगे। अब ये कह रहा है पहले बताओ एटलीस्ट 1 टेल। पहला पूछा है एटलीस्ट 1 टेल, एक टेल। तो पहले हम निकाल दें प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है। एटलीस्ट 1 टेल की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो ये देखो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 टेल। तो इसका एक ही बार फार्मूला लिखूंगा बच्चे। यहां हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ, ठीक है, लिखा है कि एटलीस्ट 1 टेल। तो आप लिख सकते हो बच्चे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन which has at least 1 टेल। अब ये हो गया। तो यहां से बच्चे देखो मैंने फार्मूला लिख दिया है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम आप 4 लिखोगे। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऐसे ऑब्जर्वेशन है विच हैज एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट का मतलब होता है बच्चे कम से कम 1 होना चाहिए। मैंने कहा कम से कम मेरे पास 1 रुपया होना चाहिए। इसका मतलब मेरे पास 5 लाख भी हो सकते हैं।
कब 1 रुपये जेब में होना चाहिए, इससे ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ कह रहा है 1 टेल होना चाहिए, इससे ऊपर कितना भी हो सकता है, 1 टेल होना चाहिए, 1 टेल, और इससे ऊपर कितना भी टेल हो सकता है, तो ये कितना भी टेल हो सकता है। तो कुल टोटल जो होंगे वो होंगे 3, ये आपके पास हो गया। दूसरा बच्चे देखो, फार्मूले में नहीं लिखूंगा, दूसरा पूछ रहा है एटमोस्ट 1 टेल, तो प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 1 टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये कितनी होगी। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप अच्छे से जानते हो 4 है। एटमोस्ट 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा 1 टेल, मतलब मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा आप 1 रुपये लेके आएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप 1 रुपये लेके आएंगे, मतलब बहुत ज्यादा भी लेके आओगे तो कितना लेके आओगे, 1 रुपये, और नहीं कम की तो कोई हमने कंडीशन ही नहीं दी है, नहीं भी ला सकते हो। तो यहां दिया एटमोस्ट 1 टेल, टेल होना चाहिए मैक्सिमम, तो टेल मैक्सिमम 1 होना चाहिए, तो यहाँ मैक्सिमम 1 है, मैक्सिमम 1 है, और ये एक ऐसा जगह है जहाँ टेल है ही नहीं, तो ये भी काउंट होगा। तो 1 2 3, ये भी हो गया 3। और तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि अहेड एंड अ टेल, अहेड एंड अ टेल। यहां से देखिए प्रोबेबिलिटी, कुल टोटल बच्चे आपके पास 4 होते हैं, टोटल नंबर, 1 हेड और 1 टेल, यहां दोनों हेड नहीं लेंगे, दोनों टेल नहीं लेंगे, 1 हेड और 1 टेल, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1/2। तो ये बच्चे हमने सॉल्व कर दिया, आपका सेक्शन सी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप जो है हमारे लेटेस्ट वीडियो को बच्चे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।